है, जातिवाद की वजह से संघर्ष होता है, जातिवाद की वजह से भेदभाव होता है, जातिवाद की वजह से ऑनर किलिंग होती है, जातिवाद की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके लिए इतने सारे केसेस फाइल होते हैं। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जात की वजह से होते हैं। इतने सारे संघर्ष, बिहार जातीय संघर्ष का एपेक्स पीक रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वहां पे इतने बड़े संघर्ष होते रहे हैं सिर्फ जात के नाम पे। और उसके बाद भी अगर अजय आलोक को यह लगता है कि जाति आधारित जनगणना करके हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर लेंगे, तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। दूसरी चीज, अगर हम सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधी हुई हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कास्ट को खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। जिस 9 जजेज में इंदिरा साहनी की बात करते हैं, उसने ये कहा है कि हम जाति से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली गरीबी पे जाना, यानी रिक्शा वाला, कुली, धोबी, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो राजीव जी की बात 100% एग्री करता हूं। यही आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं, सुनिए एक जवाब। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कर लीजिए। मैं अपनी बात कर लूं। यही हाल वीपी सिंह का हुआ था जब उन्होंने मंडल कमीशन लाया था। वो कुछ दिनों के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो खत्म हो गए। उसके बाद जाति की पॉलिटिक्स कम हुई। जब से मोदी की सरकार आई है, वो दूसरे प्लेग्राउंड पे खेल रही है, वो सबका साथ सबका विकास पे खेल रही है, जिसकी वजह से लोकल पार्टियां, स्टेट की पार्टियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यही नीतीश कुमार, जिनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है, इसी वजह से ये जानबूझ करके जात की पॉलिटिक्स को दोबारा ला रहे हैं। ये केवल और केवल पॉलिटिक्स है और इसमें किसी भी जनता का या देश का कोई भला नहीं है। अजय आलोक जी। अंजना जी, सबसे पहले तो संगीत रागी जी और कौशल जी दोनों का एक विषय मैं क्लियर कर दूं, और मेरी बुद्धि पे तरस बाद में खाइएगा। पहले थोड़ा सा नीतीश कुमार के बारे में जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस राज्य के 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे, 5-5 बार सांसद रहे, नीतीश कुमार की जाति की संख्या इस राज्य में मात्र 2% है। जात की राजनीति करके नीतीश कुमार यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और अगर आपको इस जातिगत जनगणना सर बिना कास्ट सेंसस को नहीं मानना है तो आप मत मानिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अब एक मिनट सुनिए ना, मैं आपको बीच में नहीं रोका। जब आप इतना अच्छा ज्ञानवर्धन दे रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका, तो कृपया करके सुनिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। जातिगत जनगणना एक ऐसा छत्ता है, समझे, जिसमें सारे के सारे राजनीतिक दल को आना ही पड़ेगा। और इस छत्ते की क्वीन बी, जिसको कहते हैं ना रानी, वो खुद बीजेपी है। कहां से कोई जातिगत जनगणना से बचेगा? क्यों मिश्रा लगाते हैं अपने नाम के आगे? मेरे तरह अजय आलोक की जगह कौशलकांत रखिए ना। जाति का संबोधन करना अच्छा लगता है। आप लोग जैसे सवर्णों के कारण इस जातिगत जनगणना को अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जा रहा है। जब मैंने आपको समझाया कि 1931 से 43 तक सवर्णों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर आप चुप हो गए। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि कौन आदमी किस जगह पे खड़ा है, ये जानने का हक सरकारों को है। उसी के हिसाब से सरकार नीति बनाएगी। और संगीत रागी जी कहेंगे कि जाति के हिसाब से नीति बनेगी, ऐसा नहीं होगा तो फिर ST/ST क्यों बनाया आपने? संविधान से हटा दीजिए ST/ST को, उसके लिए क्यों नीति बनाते हैं? क्या कुछ भी जिसको मन आ रहा है बोले जा रहा है? माइनॉरिटीज क्यों बनाए? हटा दीजिए। सीधे ह्यूमन बीइंग क्या, ना धर्म देखेंगे ना मजहब देखेंगे। किताबी बातें मत कीजिए, किताबी बातें मत कीजिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड धरती पे रहिए। किताबी बातें नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ किताबी बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और जहां तक रही माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में ST/ST है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में ST/ST है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड है कि नहीं? उस पे आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड है या नहीं? आलोक जी आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में ST/ST है या नहीं? उनकी जनगणना क्यों नहीं होगी?